कंदमूल फल दिए। राम जी ने लक्ष्मण सहित सुमंत सहित कंदमूल फल खाए और उस कुशासन पर सीता राम जी ने शयन किया है। और कुछ ही दूर पर वीरासन में धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी बैठे हैं। महाराज निशांभू भी उनके पास बैठा है। सीता राम जी को इन कुशा के आसन पर सोए देखकर, घास फूस पर सोए देख करके निषाद राज का हृदय भर आया और मन ही मन विचार करता, देखो जो बड़े बड़े उज्जवल राजमहल में सुंदर सिंहासन पर सोने वाले, सुकोमल वस्त्र भी जिनको चुभते थे, वो सीता, वो राम जी, मणिमय वस्त्रों पर सोने वाले, अनेक दास दासियां जिनकी सेवा में रहती, आज वो इस घास फूस के आसन पर सोए। हे भगवान, हे विधाता, तूने ये क्या कर दिया? राम जी को अगर कुशा के आसन पे सुनाना था तो जगत के ये उत्तम उत्तम आसन क्यों बनाए? और मैं तो महाराज दशरथ को भी ये इस विषय में अच्छा नहीं मानता। कैकेयी ने उनकी बुद्धि खराब कर दी। एक नारी के द्वारा ऐसे पुत्रों का त्याग कर दिया। भयो विषाद निषाद ही भारी। बड़े महाराज दुख में डूब गए। निषाद राज दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी पास में बैठे विराज से कहते हैं, हे निषाद, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, ये अपने कर्म ही सुख और दुख के रूप में आते हैं। नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। योग वियोग सुख दुख ये सब भ्रांति के कारण होता है और भ्रम के कारण ही जहां तक जन्म मरण का जंजाल होता है, संपत्ति विपत्ति सुख दुख ये सब नरक सरग ये व्यवहार, ये सब स्वप्न का व्यवहार है। सपने होई भिकार इंद्र पर रंक नागपति होई। अरे कोई राजा अगर स्वप्न में भिकारी हो गया तो कोई उसका घट गया। कोई भिकारी स्वप्न में राजा हो गया तो उनको कुछ मिल गया। निषाद राज, ये सारा जगत ऐसे स्वप्न का दृश्य देख रहा है। कोई अपने आप को सुखी देखता, कोई अपने आप को दुखी देखता है, कोई अपने आप को राजा मानता, कोई अपने आप को रंक मानता है। ये सब स्वप्न है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सारा जगत मोह की नींद में सोए हैं। एही जग जामिनी जागहि जोगी। एही जग जामिनी जागहि जोगी। परमा जब सब विषय विलास विराग। परमारथी परे पंच वियोग। इस संसार में कोई जोगी ही जागता है जो प्रपंच से रहित परमार्थी है, वही जागता है। और जागे हुए की पहचान क्या है? कौन जागता है? जागे की परीक्षा क्या है? बड़ी सुंदर परिभाषा की है जागृत व्यक्ति की। जानिए तब ही जीव जग जागा। जानिए तब ही जीव जग जागा।
जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागृत वो है जिनकी विषयों की विलासिता से विरक्ति हो गई। ध्यान देना, विषय नहीं, विषय बांधते नहीं है, विषयों की विलासिता जीव को बांधती। हम लोग सुन रहे हैं, ये कान का विषय है। सत्संग सुनना भी देख कान का विषय बनता है, तो ये बांधता नहीं, क्योंकि ये विषय विलास नहीं है। और इन्हीं कानों के द्वारा जगत की चर्चा सुने, वो विषय विलास है, वो बांधता है। इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करें, जगत में जगदीश के दर्शन करें, तो आंख बांधने वाली नहीं है। लेकिन इनसे हम कुछ अलग ही विलासिता के देखें, वो जीव को बांधने वाला है। शरीर के पोषण के लिए भोजन करें, स्वाद ले, रस की अनुभूति होगी, खट्टा मीठा, यह अनुभूति तो स्वाभाविक है, कोई बंधन नहीं। शरीर के पोषण के लिए खाया जाए, लेकिन स्वाद के लिए जो शास्त्र मना करता वो भी खाएं, दूसरों का प्राण लेके भी खाएं, ये विषय विलासिता है। वो स्वाद ये जीव को बांधता है। जिनकी विषयों के विलासिता से वैराग्य हो गया, जीवन निर्वाह के लिए विषयों का संयोग हो, वो जागृत व्यक्ति है। विवेक के प्रकाश में जो कुछ करता है वो जागृत है। और महाराज, ये जागृतपना आता कब है? जब विवेक का सूर्य उदय होवे, अज्ञान की रात्रि बीते, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। तब राम जी के चरणों में अनुराग होकर के जीव जागता है। और हे मित्र, सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन वचन क्रम से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही संपूर्ण परमार्थ का फल है, सारी साधनाओं का फल है। अभी पहले आया था, सकल सुकृत कर फल एहु। सारे पुण्यों का फल ये है, सीता राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और यहाँ का सकल परमार्थिक साधनों का फल ये है कि राम जी के चरणों में सहज स्नेह हो जाए। महाराज लक्ष्मण जी ने उपदेश दे करके निषाद राज गुहू का अज्ञान दूर किया। ये राम जी की लीला है, ये समझ में आई। सकल विकार रहित गत भेदा, कई नित नेत निरूप ही वेदा। लक्ष्मण जी कहते राम में कोई विकार है ही नहीं। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। राम जी की चर्चा करते करते रात्रि बीत गई, सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। देखो भैया, राम जी की चर्चा करते करते कब मोह की रात बीत जाए, कब उजाला हो जाए, पता ही नहीं चलता। यही तो सत्संग की महिमा है। सत्संग करते करते जीव का मोह रूपी अंधेरा कब मिट जाए, कब विवेक का प्रकाश उदय हो जाए, पता ही नहीं चलता। लखन और निषाद राज के बीच में राम हो रही है, सवेरा हो गया, पता ही नहीं चला। और महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए राम जी ने वटवृक्ष का दूध मंगाया, अनुज सहित सिर जटा बनाया। राम जी ने अपनी जटा बनाई, देख के सुमंत्र नयन जल छाए। सुमंत जी खड़े खड़े चित्र लिखित से देख रहे हैं, राम क्या करना चाह रहे। तब हाथ जोड़ के कहा, प्रभु नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रत जाऊ राम के साथा। मुझे अवध नरेश से आज्ञा मिली थी, रथ लेके राम जी के साथ जाओ और थोड़े देर जंगल में घुमा करके सीता लखन और राम जी को ले आना। प्रभु अब कृपा करो, पधारी।
आप ऐसा कुछ कीजिए अयोध्या अनाथ न हो। और दशरथ जी ने यह भी कहा था अगर राम जी ना आवे, लक्ष्मण जी ना आवे तो कम से कम सीता को तो ले आना, ताकि इनके सारे मेरी भी ये अवधि आराम से निकल सके, अयोध्या अनाथ ना हो। आप कृपा। महाराज उस समय राम जी ने सुमंत जी से उपदेश किया है, महाराज धर्म पर चलना बड़ा कठिन काम है और धर्म ही तो जीवन है। जिनके जीवन में धर्म नहीं वो तो हमारे शास्त्र कहते हैं जिंदा हुआ ही मुर्दा है, वो मृत है। तो धर्म के लिए हमारे पूर्वज कितने कितने कष्ट सहे। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेश। धर्म पर जो आदमी अपना बलिदान कर देता है महाराज वो मर के भी अमर हो जाता है। धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पर डटा मोर ध्वज भारी, धर्म पर डटा मोर ध्वज भारी, कंवर के सिर पर दीनी आरी, कंवर के सिर पर दी। वो तो सत को कभी ना हारी, कटे तो कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। राजा मोर ध्वज ने अपने धर्म को बचाने के लिए पुत्र पर महाराज करवत चला दी, इसलिए आज उनका सुयश हम सब गाते हैं। डटा धर्म पर हरिचंद दानी, डटा धर्म पर हरिचंद दानी, जिसने बेचा सुत और रानी, जिसने बेचा वे तो भरियो नीच घर पानी भरे। अरे भरियो नीच घर पानी बिके तो बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। डटा धर्म पे प्रहलाद प्यारा, डटा धर्म पे प्रहलाद प्यारा, जिसको उर गिरवर से डारा, जिसको उर गिरवर से डारा, जिनको होली में दिया जला जले तो जल जाना, जिसको होली में दिया जलाए जले तो जल जाना। नहीं धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में अनेक धर्म के कारण अपने बलिदान देने वाले नर नारी हुए, तो कहीं हम लोग ये ना कह दे महाराज वो तो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर, हम तो कलयुग में हैं। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। कोई हम लोग ये ना कह दे, इसलिए संत कहते भैया कलयुग में भी ऐसे हुए हैं। कौन हुआ? डटी धर्म पर मीराबाई, डटी धर्म पर मीराबाई। अरे मीरा तो कलयुग में हुई है। डटी धर्म पर मीराबाई, धर्म पर मीराबाई,
जिनका देवर बना आतताई, जिनका देवर बना आदताई, जिनको जहरे दिया है पिला नाम पर पी जाना, जहरे दिया पिलाए नाम पर पी जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। शिविद दीच हरिचंद नरेशा, विध दीज हरिचंद सहे धर्म हित कोटि कलेसा, सहे धर्म कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर उसहि संकट नाना, धर्म धर उसहि शिवी ददेची हरिचंद बलि रंति देव कितने राजा हो गए जो धर्म पर महाराज अपने शरीर को प्राणों का भी न्योचार कर दिया। और धर्म क्या है ये बात तो सुन ली कि धर्म पर मर जाना, लेकिन धर्म क्या है? धर्मनु दूसर सत्य समाना, धर्मनु दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अब सत्य क्या है? देखो भैया, सत्य का निर्णय हम अपने मन से नहीं कर सकते। सत्य शास्त्र बताते हैं। जो वेद विधा शास्त्रों का अनुमोदन पुराणों में जिनको गाया गया है और ऋषि मुनि महात्माओं ने जिनको जिया है, धर्म की परीक्षा के लिए ये परीक्षक हैं। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय चेष्टितम। मनुस्मृति में धर्म की पहचानने की ये तरीका बताया है। धर्म क्या है? जिनको वेदों ने विधान किया है, वेद जिनका विधान है, स्मृतियां जिनका अनुमोदन करती है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनको अपने आचरण में जिया है। और चौथी बहुत बड़ी बात, जो हमारे अंतरात्मा को प्रिय लगता है। मन को प्रिय लगता है ऐसी बात नहीं है। मन को तो बीड़ी प्यारी लगती है, अंतरात्मा कहती नहीं ये ठीक नहीं है। मन में अंतरात्मा में फर्क है। अंतरात्मा कहती अब तो भजन करना चाहिए, मन कहता चलो बाहर चले। हमारी अंतरात्मा को जो प्यारी लगे, जिनके आचरण से हमारा अंतरात्मा प्रसन्न होवे, वो धर्म है। ये धर्म की कसौटी। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। और सुमंत जी, वो धर्म मुझे सहज स्वाभाविक मिल गया है, इसलिए तजे तिहूं पुर अबजस छावा। उस धर्म को छोड़ूंगा, तीनों लोकों में मेरी अपकीर्ति ही तो होगी। और महाराज, जिनकी कीर्ति नहीं है वो तो अपकीर्ति से डरे ही क्या। अपने मारवाड़ी में कहा, नकटा को ना काटे तो 9 हाथ बढ़े। इज्जत वालों के लिए लज्जा है, बिना इज्जत वालों के लिए क्या है। जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उनका अपमान होना, अपजस होना, ये तो मृत्यु के समान दुखदाई है। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोट सम दारुण दाव। तो क्या आप मुझे इस प्रकार मारना चाहते हो? राम जी ये कह रहे हैं, आप मानते हो कि मैं भी समाज में कुछ हूं? अगर मैं ये छोड़ूंगा तो अपजस होगा,
और संभावित की अबजस तो मृत्यु से भी कठिन है। इसलिए आप पिताजी के चरणों में बार बार प्रणाम करके मेरी ये विनय सुनाना कि पिताजी तुम आप चिंता न करो, मैं थोड़े ही दिनों में आ जाऊंगा और आपके लिए वही कर्तव्य है जिससे पिता तकलीफ ना पावे। ये राम जी ने कहा। थोड़ी थोड़ी लक्ष्मण जी ने बीच बीच में कुछ कड़वी बात कह दी। अब क्या कही गोस्वामी जी ने नहीं बताया। कहा होगा कह देना कह कही को अब तू चोरी है के राज कर। आप मारवाड़ी में कहे ना हो तू थारे। लेकिन राम जी ने कहा मंत्री जी ये बात मत कहना, मेरे पिता को कैकई को तकलीफ हो, नर नारी को तकलीफ हो, ऐसी बात नहीं कहना। सकुच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कई जन जाए। आपको मेरी सौगंध है, आप लक्ष्मण की बात वहां मत कहना, कोई तकलीफ ना पाए। महाराज इस प्रकार अब सीता जी को समझाए। महाराज सीता को तो भेज दो। सीता जी भी सुनिपति बचन कहत वेदेहि, सुनो प्राणपति परम स्नेही, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तुझ रहत छा की मिछे की। मैं तो आपकी छाया हूं। अरे छाया तो शरीर के साथ ही रहती है, शरीर को छोड़ के थोड़ी जा सकती है। मैं आपसे बिलग नहीं हो सकती। इस प्रकार मेरा सास ससुर को प्रणाम कहना, ये सीता जी ने संदेश दिया और कहना पिताजी से कि मैं मेरे देवर के साथ और मेरे पति के साथ आनंद से रहूंगी। आप मैं 14 दिन वर्ष के बाद लौट आएंगी, समझ आना। ये सीता जी ने प्रार्थना करी। सुनि सुमंत्र सी शीतल बानी, भय विकल जनु फनि मनि हानि। सुमंत व्याकुल हो गए और महाराज राम जी ने उनको विदा किया। गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत रथ को जोत करके घोड़ों को चलाना चाह रहे हैं, लेकिन हिन हिनाते हुए घोड़े भी एक भी पांव आगे नहीं रख रहे। ये और घोड़ों की दशा। इधर राम जी आए गंगा किनारे, गंगा पार जाना है। प्रसंग बदला। केवट को देख रहे हैं राम जी। आज गंगा किनारे कोई भी नौका पार जाने के लिए नहीं, सब हड़ताल। एक केवट दिख रहा है जो खड़ा है। राम जी ने आवाज दी, ए भैया जरा नौका लेके आना, मुझे गंगा पार जाना है। मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हारी मरम में जान। नाव मांगी, ए भैया ये लाओ, लेकिन वो दूर से कह रहा नहीं 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 आऊंगा, नहीं लाना है। क्यों? बोले मैं तुम्हारा मर्म जानता। अरे अभी तो निकट भी नहीं आए, पूरा देखा तक नहीं, और केवट कह रहा मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी और सीता जी मन में विचार करते, बड़े बड़े मुनि महात्मा राम जी का मर्म नहीं जानता, ये कहता मर्म जानता हूं। लेकिन भैया अब गरज है। राम जी ने कहा क्या मर्म जानते हो, बता तो दो। मैं कोई चोर हूं, तुम्हें उतराई नहीं दूंगा, तुम्हें विश्वास नहीं है, बात क्या है? केवट कहता महाराज आप में नहीं, आपके इन पांव में जादू है। चरण कमल रज कहूं सब कहूं, चरण कमल रज कहूं सब कहीं। मानुष करनी मूरी कछु अहाई, मानुष करनी मूरी कछु अहाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई।
महाराज आपके चरण कमलों में जादू है। मुझे कई लोगों ने कहा है, मैं सब लोग जानते हैं, मैं ही क्या जानता हूं। आपके चरण का स्पर्श करके वो शीला मुनि नारी बन गई, ब्राह्मण पत्नी बन गई। महाराज मेरे तो ये एक नाव ही है जिससे मेरा घर बार चलता है, यही प्रतिपाल हूं सब परिवार। कहीं आपका चरण स्पर्श होकर के और मेरी ये नौका, देखो नौका लकड़ी की है, पत्थर से तो कोमल है, एक पत्थर ऋषि पत्नी बन गई, कहीं ये भी कोई ब्राह्मण पत्नी बन गई तो महाराज मुझे तो आपत हो जाएगी। एक तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जो है कमाई का साधन वो भी चला जाएगा, और सेवा करनी पड़ेगी। राम जी ने कहा कि भाई कोई उपाय कर लो, जैसे हो तेरी ये नौका न जाए, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहि पद पद्म पखारो कर कहो। तो वो कहता अगर आपको जाना ही चाहना है, पार जाना है, तो मुझे आपके चरण धोने के लिए कहो। मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं थोड़ी मांगूंगा, घर जा आपके। महाराज ये प्रेम की विशेषता है, आपको जाना हो तो आप कहो, मेरे से कर ले भाई, धो ले मेरे पांव, मैं नहीं कहता। और महाराज जब राम जी से ये कह रहे थे तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आएगी, राम के पल्ले बंध गए। अरे छोटे मोटे जानते ही नहीं राम की महिमा, राम जी से सवाल जवाब करता। उनकी क्रोध भरी दृष्टि ये केवट देख रहा है, और राम जी के सामने जो अड़ने वाला कोई किसी से डरता है। केवट कहता है महाराज पद कमल धोय चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम रावुरि आन दशरथ सपथ सब साची कहो। महाराज आपके चरण कमल धोए के बिना मैं नौका पे नहीं चढ़ाऊंगा, और अगर आप चरण कमल धोने के कह दोगे तो मैं नौका में बैठाऊंगा, और आपकी कसम, आपके बाप दशरथ की कसम, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा लो लो, ये तो बाप तक पहुंच गया, अभी तो यही था, बाप तक पहुंच गया। लक्ष्मण जी थोड़ी अपनी धनुष बाण को संभालने लगे। केवट समझ गया, बोले महाराज आपके हाथ में धनुष है, मार सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। बारू तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास ना पाल पार उतारी हो, तब लगिन तुलनाथ कृपाल पार। चाहे लक्ष्मण मार दे, केवट को पता है राम जी के सामने लक्ष्मण मारेगा तो राम जी के धाम में ही जाऊंगा, जीत मेरी। मरूंगा तो आपके राज्य में जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते, और पांव धो लूंगा तो जाना तो मुझे वही है। तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, पांव भी इसलिए धो रहा हूं कि वहां पहुंच जाऊं और लक्ष्मण के हाथ से मर जाऊं आपके सामने सीता के दर्शन करते हुए, तो भी वहीं जाऊंगा, तो मुझे कोई चिंता तो है नहीं। चाहे मारे लक्ष्मण, लेकिन जब तक आपके पांव नहीं धो लूंगा मैं पार नहीं उतारूंगा। बार बार जब ये कह रहे हैं, राम जी ने भी सोचा क्या करें। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण और सीता जी महाराज आश्चर्य कर रहे हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं उनकी ओर देखकर। उनकी ओर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संत कहते हैं देखो, जब सीता जी का ब्याह होकर आया था ना, तो राम जी की सेवा के लिए सब आपस में झगड़ने लगे कि हम राम जी की सेवा करेंगे, हम राम जी की सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी तो राम जी की सेवा करने वाले, सीता जी बोले अब तो मैं आ गई चरण सेवा करने वाले। दोनों में विवाद हुआ। तब राम जी ने कहा एक काम करो कि
तुम दोनों एक एक चरण बांट लो। तो राम जी मानो कहना चाह रहे हैं, देखो तुम तो एक एक चरण धोते हो, आज ये दोनों धोएगा। और ये निषाद कौन था? ऐसी भी कथा आती है, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रहे थे। एक जलचर जंतु था निषाद, सोचा मैं भी राम जी का चरण, भगवान का चरण स्पर्श करूं। तो चरणों की तरफ गए तो लक्ष्मण जी ने डांट के भगा दिया, भाग। सिर की तरफ गए तो शेष नाग ने फन के फुटकार मार के भगा दिया। राम जी ने कहा तब तो इनको भगा दिया, लेकिन आज ये मानने वाला नहीं है, आज धोएगा। और भगवान प्रगट में बोले, कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, कृपा सिंधु बोले मुँह सुकाई, सोई करु जेई तवे नाव न जाई, सोई करु जेई तवे नाव न जाई, बेगियानो जल पाए पकारू, बेगियानो जल पाए पखारू, होते विलंब उतार ही पारू, होते विलंब उतार ही पार। राम जी ने कहा रे भाई तेरी नौका न जाए, ऐसा काम कर, हम तुम्हारे नुकसान नहीं करना चाहते, ले जल्दी ला, देर हो रही है, पांव धो ले। अब महाराज राम जी ने तो कह दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, जासु नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जही जगु कीर्ति हु पगउत थोरा। जिनके नाम लेने मात्र से भवसागर से जीव पार हो जाते हैं, आज वो भगवान केवट की खुशामदी कर रहे हैं, ले भैया धोले, ले भैया धोले। और केवट भी जानबूझ के विलंब कर रहा, सोच रहा है, इधर उधर देख रहा है, मेरे परिवार वाले भी आ जाए ताकि राम जी के चरण दोनों मिलकर धोएंगे। जोड़ा राम जी जोड़ो दियो तो जोड़ा राम जी की कथा सुननी चाहिए, जोड़ा सत्कर्म करना चाहिए। नहीं जोड़ो खंडित होगा तो फिर अलग बात है, जोड़ो सलामत है तो जोड़ा आना चाहिए। नहीं आया आज कल कीजो कि जोड़ा सुनो कथा, अभी तो और 3-4 दिन बचा है। बोलो राम। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। दौड़ा दौड़ा गया, कटोता पानी लकड़ी का कटोता भर के लाए, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा। आनंद में डूब करके और महाराज पांव धोने लगे। इतना प्रेम में पागल राम जी के चरण को ऊंचा किया हुआ, पूरा रगड़ रगड़ के धो रहा है। राम जी एक पांव के पान खड़े हैं। राम जी ने सोचा ये तो पटके बिना नहीं रहेगा। अरे बोले भैया क्या कर रहा है? पांव थक गया, कोई सहारा नहीं है, कैसे एक पांव पर खड़ा रहूं? केवट ने कहा महाराज ये हाथ या सिर पर देकर के आप सहारा ले लीजिए। राम जी का हाथ अपने सिर पर रखवा लिया, दोनों हाथ प्रभु का सिर पे। बरस सुमन सुर सकल सिराही, यही सम पुण्य पुंज कौना। ओहो आज इनके समान कोई भाग्यशाली। पांव धोया राम जी ने, पांव नीचे रखा, दूसरा पांव धोने लगा। तो राम जी ने क्या किया, पांव धोने के बाद वापस वो नदी में पांव रख दिया, तो फिर वो रज लग गए। केवट ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, फिर धोना पड़ेगा। पद पखारी जलपान करी, बार बार दोनों चरणों को धोते हैं, जलपान करते हैं। अपने परिवार जनों को जलपान चरणामृत देता है। आप सहित परिवार, सारे परिवार वाला आ गए। और अभी हैं वो नहीं, पितर उपार करी प्रभु ही पुनी,
मोदित गयो लई पार। अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया। ऐसा भी संत कहते हैं, देखो जब चरण धोकर के केवट की नाव पर राम जी ने सीता को बैठाया, राम जी बैठे, फिर लक्ष्मण चढ़े, फिर केवट चढ़ा और केवट गंगा में नाव चलाने लगा, तो वो किनारा आता उससे पहले वापस मोड़ देता है, इधर ये किससे पहले वापस मोड़ देता है, वहीं चक्र में घुमा रहा है। राम जी ने कहा, रे भैया ये चक्र क्यों लगवा रहा है? केवट ने कहा, महाराज आप कोई मुझे कम चक्कर लगवाए? 84 लाख के चक्र में कब से भटक रहा हूं, आप मेरा चक्र मिटा दीजिए, मैं आपका चक्र खत्म कर देता। ये तो अदला बदली का काम है। अब यहां तो आप उतर सकते नहीं। और महाराज मेरे जितने पूर्वज हैं उनको आप भव सागर के पार लगा दीजिए, तो मैं आपको गंगा के उस पार लगा दूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया और महाराज पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। अपने पितरों को पार किया और गंगा के पार। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। राजा राम को करने पार भगत की नाव चली। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। राजा राम को करने पार भगत की नाव चली। देखो रे मेरे राम की माया, इस वामन को विराट बनाया। देखो रे मेरे राम की माया, इस वामन को विराट बनाया। एक जन्म में 100 जन्मों का तो भाई ये फल पाया। एक जन्म में 100 जन्मों का मन तो भाई ये फल पाया। देखो प्रभु का उपकार मेरी दुनिया ही बदली। देखो प्रभु का उपकार मेरी दुनिया भगवान को करने पार भगत की नाव चली। राजा राम को करने पार भगत की नाव चली। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के खिवैया। कहाँ मेरी छोटी सी नैया, कहाँ ये भव सागर के खिवैया। मैं 2 हाथों वाला कटे, इनके हाथ
भगवान को करने पार भगत की नाव चली। सिया राम को करने पार भगत की नाव चली। छोड़े महल अयोध्या छोड़ी, हम पतितों से प्रीत है जोड़ी। छोड़े महल अयोध्या छोड़ी, हम पतितों से प्रीत है जोड़ी। धन्य है इनका प्यार अनोखा, धन्य है सिया राम की जोड़ी। धन्य है इनका प्यार अनोखा, धन्य है सिया राम की जोड़ी। ये वन को चले सुकुमार करम गति नाही टली। ये वन को चले सुकुमार करम गति नाही टली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। सिया राम को करने पार भगत की नाव चली। जय राम लखन जय जनक लली, जय राम लखन जय जनक लली। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। महाराज उस पार हुए, सीता को उतारी, राम जी उतरे, लखन निषाद राज उतरे और केवट उतरते ही राम जी के चरणों में दंडवत करता है। राम जी कुछ देना चाह रहे हैं, क्या दूं, कुछ तो है नहीं पास। सीता जी की मुद्री थी, जान करके अपने पति की मन की इच्छा सीता जी ने वो मुद्री दी। लो प्रभु ये दे दो, कहो कृपा ले उतराई। लो केवट ये उतराई ले। महाराज ये दे करके केवट व्याकुल हो गया। प्रभु सीता ये तो मेरी बेटी जैसी। अरे बाप बेटी को गहना पहनाता है या उतराता है? ना प्रभु ना चाहिए। आज मैंने क्या नहीं पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन मजूरी। आज दीन विधि बनी भली पूरी। मैंने मजूरी बहुत कर ली, आज मुझे मजूरी का फल मिला है। अब मुझे अगर आप देना चाहे तो केवल आपका अनुग्रह चाहिए। बार बार राम जी जब देने का कह रहे हैं तो केवट सोचा कि महाराज लूंगा तो सही, लेकिन अभी नहीं लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। आप वापिस आओ, मेरी नौका से पार होना, फिर जो दोगे प्रसाद ले लूंगा। मानो पहले से अपनी नौका को रिजर्व करा लिया। वापिस आओ तो मेरी। अब जब भाई ऊपर कर्जा है तो राम जी देने के लिए जरूर आएंगे। आप जब वापिस आओगे जरूर लूंगा, बाकी तो महाराज लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि स्टाफ वाले से स्टाफ वाले किराया नहीं लेते। लक्ष्मण जी बोले लो राम जी को केवट बना रहा है। बोले हाँ राम, मैं गंगा में पार करने वाला केवट हूँ, आप भवसागर से नैया पार लगाने वाले केवट हो। फर्क इतना ही है, मैंने आपको यहाँ पार किया, मेरी नाव वहां पार लगा दे। फिर भी आप आते वक्त जो दोगे मैं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरुदे। जो राम जी से कुछ नहीं मांगता है
उनको भगवान अपना प्रेम देते हैं। देखो केवट को अगर वो ले लेता अंगूठी तो राम जी विमल भक्ति शायद नहीं देते, नहीं लिया तो विमल भक्ति का वरदान दे करके राम जी ने उनको विदा तो मिलना ही है। इस प्रकार राम जी वहां से गंगा स्नान करते हैं और फिर वहां से आगे प्रयाग के लिए रवाना होते हैं। वो कथा अपन कल की कथा में श्रवण करेंगे। आइए, आज का समय पूर्ण हुआ। आज की कथा को यहीं विराम दें और भाव और प्रेम से आरती करके और प्रसाद लेके फिर आज की विदा। जब तक आरती होवे तब तक आरती ऊपर से कोई लेवे नहीं। माता बहना के थोड़ी बहुत जल्दी रहती कि पहली मैं ले लूं। आरती पूरी हो जाए, ठाकुर जी को आरती देवे, उसके बाद लेना। सभी अपनी अपनी जगह भाव और प्रेम से खड़े हो जाइए और आरती कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिय पीकी, कीर्ति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। बरनी पवन सुत की रतनी की, बरनी पवन सुत की रतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद मान अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की,
भुषुंडी गरुड़ के टीके। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। तलन रोग भव मूरी अमी की, दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, ऐसी आरती निस दिन करिए। राम सुमिर भव सागर तिरिये। तन मन अरक चरण चित दीजे। सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे। तन देवल विजयात्म पूजा। देव निरंजन और न दूजा। दीपक ज्ञान बाज कर बाती। भूत ध्यान खेवो दिन राती। अनहद जालर शब्द अखंडा। निस दिन सेवा करे मन पंडा। आनंद यार दियातम देवा। जन दरियाव करे जहाँ सेवा। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहा